गूंजती हुई वो आवाज़। यह बात उन दिनों की है जब राहुल 10वीं कक्षा में पढ़ता था। तब उसकी उम्र 16 साल की थी। उसकी फैमिली में उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई और छोटी बहन भी थी। उसके पापा रेलवे में सरकारी नौकरी करते थे, इसलिए उन्हें सरकारी क्वार्टर में रहना पड़ता था। अब उसके पापा का दिल्ली में ट्रांसफ़र हो गया था और उन्होंने दिल्ली में एक फ्लैट लिया था। राहुल बहुत खुश था क्योंकि वह सोच रहा था कि उसे अपना अलग से कमरा मिलेगा। उन्होंने अपना सारा सामान फ्लैट में शिफ्ट कर लिया था और वहां रहने लगे थे। कुछ दिन सब ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे उस फ्लैट में अजीबोगरीब बेचैनी महसूस हो रही थी। राहुल को देर से सोने की आदत थी। वह रात में हॉरर फिल्में देखता था और उसे हॉरर स्टोरी पढ़ने और सुनने का शौक़ था। वह यूट्यूब में नाइस नाइटमेयर की हॉरर स्टोरी सुनता था। वह कमरे में अकेला होता था, बाकी फैमिली वाले दूसरे कमरे में सोते थे। एक रात वह हॉरर फिल्म देख रहा था। अचानक रूम के बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद कोई पानी पीने के लिए उठा होगा। वह चुपचाप फिल्म देखने लगा। करीब 3 मिनट बाद उसे वही आवाज़ फिर आई। वह आवाज़ किसी औरत के चलने पर उसके पायल की आवाज़ आती हो, जैसे कि छन छन छन। बिल्कुल ऐसे ही आवाज़ आ रही थी। यह आवाज़ सुनकर राहुल डर गया था। उसने टीवी की आवाज़ बंद की और बाहर देखने के लिए चल पड़ा। जब वह कमरे से बाहर आया तो वहाँ कोई नहीं था। थोड़ी देर तक देखने के बाद वह वापस चला गया टीवी देखने, लेकिन वह डरा हुआ था। अब वह टीवी की आवाज़ धीरे करके टीवी देख रहा था। थोड़ी देर बाद वही आवाज़ उनकी रसोई से आने लगी। रसोई उसके कमरे के साथ थी, इसलिए आवाज़ तेज़ थी इस बार। यह सुनकर राहुल डर गया था। उसने यह बात अपने मम्मी पापा से करने का सोचा। इस बार उसने बिना देखे टीवी बंद करके सोने का सोचा। वह चुपचाप सो गया। अगली सुबह वो अपने दिन भर काम में बिजी हो गया। अब उसका ध्यान उस रात वाली बात पर नहीं था। अब शाम हो गई थी और राहुल बेचैन होने लग गया था। उसने रात को डिनर किया और अपने कमरे में सोने चला गया। वह दिन भर के काम से थक गया था। उसने टीवी भी आज जल्दी बंद कर दिया था और सोने लग गया था। करीब रात के 3 बज रहे थे। वह आवाज़ फिर आने लगी, छन छन छन। राहुल नींद से जाग गया था। अब वो बाहर देखने लगा, लेकिन आवाज़ किचन से आ रही थी। वह किचन में देखने गया, तभी आवाज़ उसके ठीक सामने से आ रही थी। इस बार आवाज़ और तेज़ थी, छन छन छन। लेकिन कोई वहाँ दिख नहीं रहा था। राहुल डर गया था। वह अपने किचन से कमरे तक भागा और कमरे में लुक गया। अब आवाज़ उसके कमरे के पास से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पास आ रहा हो। वह और ज़्यादा डर रहा था। आवाज़ और तेज होती जा रही थी। उसने एक ज़ोर से चीख मार दी। राहुल की चीख सुनकर उसके मम्मी पापा भागे चले आए। जब उन्होंने कमरे में आकर देखा तो राहुल कमरे में बेहोश ज़मीन पर पड़ा हुआ था। उसके पापा ने राहुल को ज़मीन से उठाया और बेड पर लेटा दिया। थोड़ी देर बाद राहुल को होश आ गया। जब उसकी मम्मी ने पूछा कि राहुल क्या हुआ, तुम इतना तेज़ क्यों चिल्लाए और तुम बेहोश कैसे हुए, फिर राहुल ने पूरा सच बता दिया। फिर उसके पापा ने कहा कि तुम्हें वहम हुआ होगा, यहाँ कोई भूत नहीं है, अब तुम सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे। राहुल चुपचाप सो गया। अगली सुबह जब वह उठा तो उसने रात वाली बात अपनी मम्मी पापा से की। उसके पापा ने उसकी बात सुनकर घर में पूजा रखाने का सोचा। उन्होंने घर में पूजा रखाई। पूजा के बाद कुछ दिन सब ठीक चल रहा था। राहुल का ध्यान अब भी उस आवाज़ की तरफ था। कौन था वो? किसकी आवाज़ थी? वहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा था। राहुल अपने पापा के साथ उनके घर गया जिनसे उन्होंने फ्लैट खरीदा था। उनसे पूछने के बाद राहुल को पता लगा
जबकि उनसे पहले फ्लैट में कोई और किराए में रहता था। वो 2 लोग थे, एक आदमी और उसकी पत्नी। वह दोनों आपस में बहुत लड़ते झगड़ते थे। एक दिन उस आदमी ने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया था। उस आदमी को जेल की सज़ा मिल गई और वो जेल चला गया। उसके बाद कई महीनों तक वह फ्लैट खाली था और आसपास के लोग कहते थे कि वहाँ उस औरत का भूत है और वो रात को चीखें मारती है और छन 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 की आवाज़ें भी उसी फ्लैट से आती हैं। फिर कुछ महीनों बाद जब थोड़ा माहौल शांत हो गया, तब मकान मालिक ने फ्लैट राहुल के पापा को बेच दिया था। ऐसी बातें करते उन्हें देर हो गई थी। राहुल और उसके पापा फ्लैट के लिए वहाँ से निकल पड़े और शाम के समय वह अपने फ्लैट में पहुँचे। लेकिन सब कुछ ठीक लग रहा था, पर राहुल को फिर से वही बेचैनी हो रही थी। वह खाना खाकर कमरे में चला गया। उसके छोटे भाई बहन दूसरे कमरे में खेल रहे थे। थोड़ी देर तक वह दोनों भी सो गए। अब रात हो चुकी थी और चांद की रोशनी खिड़की से बेड पर आ रही थी। राहुल भी गहरी नींद में सो रहा था। तभी रात के 3 बजे फिर वही आवाज़ आने लगी, छन छन छन। तभी राहुल की नींद उड़ गई। वह डरते डरते कमरे से बाहर निकला और कहने लगा, कौन है यहाँ? कौन मुझे तंग कर रहा है? तभी जोर से एक आवाज़ आई, तुमने मुझे जला दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।